हेलो एवरीवन। टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया है कि आज हमारा कन्वर्सेशन का टॉपिक क्या है। तो देखो, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं। इसमें क्या है, पर्टिकुलर चैप्टर नहीं पढ़ रहे हम बेसिकली वो बुक्स देख रहे हैं जो हमें पढ़नी है रिगार्डिंग आर सीबीएसई एग्ज़ाम। ठीक है, पहले हम सीबीएसई को टारगेट करके रखते हैं, फिर उसके बाद में हम एक और देखेंगे कि भाई हम आगे और भी अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो पहले अभी हमारा जो कंसर्न है वो है हमारा सीबीएसई। चाहे ये 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, चाहे ये मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, एटलीस्ट फॉर 3 सब्जेक्ट्स आप इन बुक्स को रेफर करोगे तो आपके 110% यू विल गेट 80/80 और यू कैन स्कोर 20/20। 100/100, क्योंकि आपके वो जो 20/20 वाले मार्क्स होते हैं जो इंटरनल असेसमेंट और बाकी चीज़ों के होते हैं, तो आप अगर पूरे साल पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आपके बाकी एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे आएंगे, तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर 100/100। ठीक है, तो अब हम बुक से स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले बुक स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सीबीएसई जो पेपर सेट करता है वो किस हिसाब से करता है। देखो, सीबीएसई जब पेपर सेट करता है तो बेसिकली वो उसकी 3 डिविजन्स बनाता है। ये जो 3 डिविजन्स होती हैं वो किस हिसाब से होती है कि सबसे पहले तो वो देखता है कि सारे बच्चे 60 to 70% मार्क्स स्कोर कर ले। ठीक है, आराम से 60-70 मार्क्स सबके आ जाए। मतलब अगर मैं 80 में से आइडिया लगाऊं तो नियर अबाउट 50 और 60 के बीच में हर कोई बच्चा जो सिर्फ बेसिक भी पढ़ के आ रहा है वो स्कोर कर ही ले। तो वो क्या करते हैं, ये वाला जो होता है वो एक एवरेज बच्चों के लिए पेपर रखते हैं। ठीक है, 60-70% वाला पेपर वो एक एवरेज बच्चे के लिए रखते हैं। उसके बाद में वो देखते हैं कि कौन बच्चा है जो ढंग से पढ़ाई कर कर आया है, मतलब वो सिर्फ एक ही बुक फॉलो नहीं कर रहा, थोड़ा सा उसने अपना एक्स्ट्रा भी सोचा है। तो उसके लिए वो देखते हैं कि जो 70 to 90% वाले बच्चे हैं, जो थोड़े से अबव एवरेज वाले बच्चे हैं, वो भी उसको कर ले। अब देखो, अबव एवरेज को ये नहीं होता कि कहीं से डिटरमाइन हो रहा है कि तुम अबव एवरेज हो बिलो। ये तुम्हारी पढ़ाई पे डिपेंड करता है। अगर तुम सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, एक तरीका होता है क्वेश्चन करने का। एक होता है कि तुमने सोल्यूशन देख लिया उसको कर लिया, वो अलग बात है। एक होता है कि तुम खुद से क्वेश्चन ट्राई करके 4 बार 5 बार 10 बार क्वेश्चन ट्राई करके खुद उसका आंसर निकाल रहे हो और नाउ यू आर श्योर दैट ओके अगर इस वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं देन आई एम एबल टू डू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चंस आ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर भी वो सोच रहा है अच्छा ये मैंने करा है नहीं करा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन दैट वेरी वे। ठीक है, तो ये हो गया 70 to 90%। लास्ट जो 90 to 100% वाला जो पेपर होता है वो बेसिकली होता है हॉट्स क्वेश्चन का, जो एकदम उन बच्चों के लिए आता है कि जो सच्ची में कंसेप्ट को बेसिक से पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस हिसाब से कौन कौन सी बुक्स पढ़ के तुम इन तीनों चीज़ों को कवर अप कर सकते हो। पहली बुक होती है तुम्हारी एनसीईआरटी। मैंने बहुत बच्चों को ये देखते हुए मतलब कहते हुए सुना है कि एनसीईआरटी तो बेसिक है, हो जाती है। नहीं, एनसीईआरटी तुम्हारी एक ऐसी बुक है, सोचो सीबीएसई इतना पुराना बोर्ड है, ठीक है, वो इतने सालों से एक बुक लेके चल रहा है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं उसमें, जो सीबीएसई के जो होते हैं स्टाफ होता है वो काफ़ी एजुकेटेड होता है। प्लस जो एनसीईआरटी के बुक्स वाले जो स्टाफ होते हैं जो इन बुक्स को बनाते हैं, इनको रिवाइज करते हैं, वो दे आर वेरी मच एजुकेटेड। ठीक है, तो वो लोग अगर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बुक को तुम्हारे सिलेबस में इंक्लूड कर रहे हैं देन डेफिनेटली दे गॉट अ मोटिव बिहाइंड इट। तो ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं ये तुम्हारी हर तरीके की जो नॉलेज होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। ये तुम्हें बेसिक भी पढ़ाते हैं, थोड़ा सा हाई इंटेलेक्ट भी पढ़ाते हैं। ये तुम्हें बेसिकली जो नए क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने के लिए प्रिपेयर कर देते हैं। तो एनसीईआरटी बेसिकली सबको करनी चाहिए। अगर अभी जैसे तुम्हारा सिलेबस चल रहा है तो उस टाइम पे ही 2-3 बार एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, पूरा चैप्टर है, एक बार पहले टीचर के साथ साथ करो, घर जाके करो, फिर जब चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो उसको 1 या 2 बार दोबारा करके देख लो। तो ऐसे करके एनसीईआरटी को एटलीस्ट बार बार करो। ठीक है, जिन बच्चों की हो जाए एनसीईआरटी, उसके बाद में वो आओ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऊपर। तुम्हें पता होगा एनसीईआरटी की एक और बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो ज़रूर करनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे तुम्हारा थोड़ा सा माइंड और ब्रॉड हो जाता है। प्लस अगर तुम एग्जाम्पलर करोगे तो डेफिनेटली तुम सीबीएसई के काफ़ी क्वेश्चंस प्रिपेयर कर पाओगे। प्लस तुम थोड़ा अपना एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हो कि हाँ हमारी उसकी भी प्रैक्टिस हो रही है।
इसके बाद में तुम कोई भी, तुम्हारे पास यू लाइक है, एड्यूकार्ट है, ऑसवाल है, मैं भी तुम्हें यहाँ पे लिंक दे दूंगी, वीडियोस के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी कि तुम्हारे पास, और जैसे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके क्वेश्चंस तुम ट्राई कर लो। अब वो इम्पोर्टेंट क्यों है? ऑब्वियसली वो क्योंकि सीबीएसई में पहले पूछे गए हैं और तुम्हें पता है सीबीएसई के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैं भी जब तुम्हारी क्लास ले रही होती हूँ तब मैं तुम्हें बता देती हूँ दैट ओके दिस वेरी क्वेश्चन हैज ऑलरेडी वाज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2012 क्वेश्चन पेपर, सो यू हैव टू डू इट। Fine, I do tell you about this na, that this is a question of 2013, 2017. So definitely you have to attempt previous year questions ताकि आप क्या कर सको, आगे आने वाले जो पेपर हैं उसमें आपके काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये 3 चीज़ें अगर आप अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैथ्स के हिसाब से देखा जाए तो यही हो गया। साइंस के हिसाब से देखो तो साइंस और एसएसटी के हिसाब से देखो, अब आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी तो देखो रीड करनी ही करनी है, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी रीड करने के साथ साथ वो ये नहीं देख पाते कि भाई अब हम क्वेश्चंस कैसे बनाएं। तो वो कोई भी एक क्वेश्चन बैंक कर लो, कोई भी एक क्वेश्चन बैंक फॉलो कर लो। उस क्वेश्चन बैंक में क्या होगा, तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, तुम्हारे एनसीईआरटी फोल्डर भी होगा, तो वो एक कर लो। इतनी सारी बुक्स हैं, ऑल इन वन है, यू लाइक है, उनमें से एक कर लो। ठीक है, तो अगर तुम ये बुक्स ढंग से पढ़ते हो, देखो 10 बुक एक एक बार पढ़ने से अच्छा 4 बुक को 10 बार पढ़ लो, ये ज़्यादा बेटर होता है। तो अगर तुम ये सारा काम कर लेते हो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 100 on 100। फाइन, अब अगर मैं तुम्हें इसके अकॉर्डिंग भी बताऊं कि जिन बच्चों को 60 से 70 मार्क्स, जो सोचते हैं कि भाई हमें सिर्फ पहले अपने 60 to 70% मार्क्स स्कोर करने हैं, जो बच्चे 9th में या 8th में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उनका पहला टारगेट होता है कि पहले मैं अपना 70% तो स्कोर करूं, पता चले 90 और 95 के चक्कर में मेरे उतने भी जाएं। बहुत अच्छी सोच है ये, मैं खुद मानती हूँ कि जिन बच्चों का पहला जो पिछली क्लास का रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आया, वो पहले अपने इस वाली चीज़ के लिए करो। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। मैं ये जो पर्टिकुलर बात कर रही हूँ, ये तुम्हारी मैथ्स, तुम्हारी मैथमेटिक्स, साइंस, ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, एंड योर सोशल साइंस एज वेल, तीनों के बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर मैं इन तीनों सब्जेक्ट, देखो मैं इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये तुम्हारे एनटीएससी के लेवल से भी बहुत तीनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है इन तीनों के हिसाब से, और बाकी एक तुम्हारा एप्टीट्यूड का पेपर आता है। तो इसीलिए अगर मैं इन तीनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ये वाले जो बच्चे हैं, अगर ये एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से, इन फॉर द ऑल 3 सब्जेक्ट्स, एनसीईआरटी को ही बार बार रीड कर पाए, करते रहे, ठीक है, एनसीईआरटी फोल्डर के क्वेश्चंस कर लिए, रीडिंग कर लिए अच्छे से, क्वेश्चन देख लिए क्या क्या बन रहे हैं, जैसे टीचर ने क्लास में बताया, या मैं भी तुम्हें जो वीडियोस दूंगी उसमें भी मैं बताऊंगी कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर होते हैं। तो अगर वो भी कर लेते हो तो ये काम हो जाता है। मतलब जिन बच्चों का टारगेट 70% का है, उनको सिर्फ क्या काम करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है भाई तीनों सब्जेक्ट की, और कुछ भी नहीं करना। जिनका 90% तक है वो क्या करो, एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम्पलर भी पढ़ लो, ठीक है, वो एग्जाम्पलर भी अच्छे से कर जाओ, ठीक है। अब जिन बच्चों को भाई चाहिए कि नहीं भाई हमें तो फुल मार्क्स के लिए पढ़ना है, हमारे तो लास्ट टाइम भी 78 79 आए थे, वो 1-2 नंबर रह गए, अब तो हमें फुल मार्क्स के लिए पढ़ना है, वो बच्चे क्या करो कि कोई भी रेफरेंस बुक जो तुम्हारी होती है, ठीक है, रेफरेंस बुक लाइक क्या हो गई, मैथ्स में तुम्हारी आर.डी. शर्मा हो गई, ठीक है, मैथ्स में तुम्हारी आर.डी. हो गई, ये फिर पूरे साल करनी पड़ेगी पूरी, आर.डी. शर्मा 2-3 बार करोगे तब जाके वहाँ पे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है, ये कर लिया, तुम्हारी लखमीर सिंह हो गई, ठीक है, ये चीज़ हो गई, इसके क्वेश्चंस हो गए। और एसएसटी में तो तुम एनसीईआरटी ही कर लो, बहुत है, जो भी तुम्हें क्वेश्चन बैंक मिलता है वो कर लिया करो, एसएसटी के हिसाब से ठीक है। ये एसएसटी हो गई, ये तुम्हारी साइंस हो गई, और ये तुम्हारी मैथ्स हो गई। तो बेसिकली ये बुक्स तुम्हें पढ़नी है अपने पूरे साल टू गेट दी 100 on 100। फाइन, तो आई होप कि ये वीडियो तुम्हें काफ़ी अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो कैसे पढ़ाई, कहाँ से पढ़ाई करें कि उनको ये चीज़ होती रहे, ठीक है। प्लस मैं आपको, अगर आपको एक अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से अगर मैं आपको एक टिप दूँ, जैसे आपकी जो ये होती है साइंस और सोशल साइंस की, अगर मैं बात करूँ साइंस और सोशल साइंस के लिए मैं आपको एक स्पेशल टिप देती हूँ
साइंस एंड सोशल साइंस के लिए मैं आपको एक स्पेशल टिप दे रही हूँ। वो स्पेशल टिप क्या है कि आप अगर इसके एनसीईआरटी रीड कर रहे हो तो आप इसके हैंड रिटन नोट्स बना लो, ठीक है। रोज़ एक एक टॉपिक पढ़ो, जैसे वो दे रखा होता है ना, हैंड रिटन नोट्स बना लो इसके। जैसे साइंस की बुक में कैसे होता है, थोड़े से टॉपिक के बाद में ब्लू क्वेश्चंस होते हैं, तो तुम क्या करो, एक एक टॉपिक रोज़ का पढ़ो, और जैसे तुमने टॉपिक पढ़ा, अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, उसको एक दो बार और रिवाइज करके बुक बंद करके अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लो। जितनी बार रिवाइज करो उतनी बार खुद के नए हैंड रिटन नोट्स बनाओ, ठीक है। उनको एक कॉपी में बना के रखो, और जब भी तुम्हारा कोई क्लास टेस्ट या यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली या कोई भी टर्मिनल एग्जाम है, तो तुम क्या करो, उन नोट्स को पढ़ के चले जाओ। एनसीईआरटी रीड करो, उन नोट्स को पढ़ के चले जाओ, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर 100/100। कोई भी ज़रूरत नहीं होती उसके अलावा। इसका मतलब क्या है, तुमने जो पढ़ा, अगर तुम जैसे पढ़ाई करी, तुमने अभी तुमने नोट्स वगैरह पढ़े, एनसीईआरटी रीड करी, उसके बाद अगर तुम बुक बंद करके खेलने वगैरह चले जाओगे, तो वो क्या होती है चीज़, जो तुम्हारा माइंड है उसने वो चीज़ पर्टिकुलर ढंग से एब्जॉर्ब नहीं करी। अगर तुम चाहते हो कि वो एब्जॉर्ब करे, तो तुम उसको सिर्फ 10 मिनट और लगेंगे। आराम से बुक बंद करो, टेक अ डीप ब्रेथ, और उसके हैंड रिटन नोट्स बना लो, ठीक है। फ्लो चार्ट की फॉर्म में, जैसे मैं तुम्हें ऐसे बताती हूँ, ट्री डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट की फॉर्म में हो गया वगैरह, ये नोट्स बना लो तुम बस। और वो चीज़ फिर तुम कभी भी नहीं भूलोगे। पॉइंट्स में लिखो, मैं ये नहीं कहती तुम पूरा पूरा लिखो, ठीक है। फ्लो चार्ट हो गया, पॉइंट्स हो गए, फ्लो चार्ट हो गया, ब्लॉक डायग्राम हो गया, ठीक है, और पॉइंट्स हो गए, इसमें लिखो। और एक अपना मुश्किल से 1 या 2 पेज के, पूरा टॉपिक का मुश्किल से 1 या 2 पेज के नोट्स बनेंगे, वो बना के रख लो, एंड यू आर डन, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो प्लीज़ फॉलो दिस वेरी पैटर्न, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी एसेंशियल फॉर यू, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, it would help them also a lot. Okay, so see you in the next class. Bye bye, take care, and do study well.